नमस्कार, बोकारो के प्रमुख खबरों की ओर एक बार नजर डालते हैं। बोकारो के गोमिया चतरो चट्टी में जर्जर पुल से जान जोखिम में डालकर गुजर रहे 7 पंचायत के लोग। क्षतिग्रस्त पुल पर रोजाना सैकड़ों भारी वाहन सवारी गाड़ियां भी गुजरती है। गोमिया प्रखंड के 7 पंचायत के वासी केकैया नदी पर बना पुल होकर गुजरते हैं। पुल पूरी तरह जर्जर हो चुका है। लोगों का कहना है कि पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद सही तरीके से मरम्मत न होने से इनके धराशायी होने का खतरा बराबर बना रहता है। सैकड़ों लोगों के लिए गांव में आने जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है, जिसकी वजह से लगातार इस पुल पर वाहनों का लोड बना रहता है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हम 4 बजे भोर उठे हैं तो देखते हैं कि पूरा नदी क्लियर दिखाई देता है हमारे घर के ऊपर। आवागमन के लिए 7 पंचायत के लिए यही मुख्य पुल है और हम लोग बहुत निंदनीय है इस सरकार की कि इसमें कोई पहल अभी तक कोई न विधायक न एमपी न मंत्री किसी का भी नज़र इस पर पुल पर नहीं रहा, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री 2018 में जब उपचुनाव हुए यही पुल से गुजरे। हेमंत सोरेन भी हेलीकॉप्टर से यही पुल से गुजरे, शिबू सोरेन तक भी आ गए, लेकिन आज तक इस पुल का नतीजा कोई सरकार नहीं कर पाए हल, जो आज ग्रामीण भुगतने के लिए तैयार है। कभी भी दुर्घटना हो सकती है और बहुत बड़ा हादसा हो सकती है, क्योंकि पुल जर्जर स्थिति में बन गई है। इसके लिए हम लोग पूरा ग्रामीण एक साथ एक सुर में आज तक में सभी प्रतिनिधियों का हम लोग अवगत करवाए हैं, पंचायत प्रतिनिधियों से लेकर के प्रशासनिक पदाधिकारी तक अवगत करवाए, लेकिन किसी ने आज तक पहल नहीं किया। नीचे से भी देख सकते हैं कि जिस तरह से बाढ़ आती रात को, और मेन है खलिहान आवागमन के लिए मार्केट है, इस 7 पंचायत की मार्केट है, जो सामान आती है तो आने जाने की व्यवस्था नहीं रहेगा तो हम खाने की व्यवस्था भी नहीं हो पाएगी। अगर ये पुल टूट जाएगी आने वाला समय में हमको लगता है कि 2-4 महीना तक टूटे के बाद जर्जर स्थिति में हो चुका है। अभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोगों का रोड और प्लस पुल का जो समस्या है ये बरसों का पुराना चीज़ है। हम लोग चाहते हैं कि रोड भी जर्जर है। पुल जो अभी जो देख रहे हैं डीवीसी के द्वारा पुल जो दिया गया था 1980-85 का पुल है, अभी जर्जर स्थिति में है। नीचे एकदम लगता है कि मैंने टूटा हुआ लग रहा है पूरा। अब कभी भी दुर्घटना का संभावना है, हम लोगों को डर बना हुआ है। इसलिए हम लोगों को जितना जल्द हो जाए पुल जल्दी नया बन जाता है तो आने जाने में लोगों को सुविधा होगा। ये 7 पंचायत को जोड़ने वाला ये रोड भी है और पुल भी है। बहुत मुश्किल से हम लोग डीवीसी के द्वारा मांग किए थे विस्थापित में, तो उस बार मिला था, लेकिन अब इतना समय हो गया 35-38 साल लगभग और जर्जर स्थिति में, इसलिए पुल बनना जरूरी है। कि चतरो चट्टी पंचायत, बड़की सिधारा पंचायत, हुरलुंग पंचायत के मुख्य मार्ग यही एकमात्र है। इससे काफ़ी लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसी स्कूल से बच्चे लोग भी आते जाते हैं और जितना भी वाहन गिट्टी, बालू, सीमेंट या खाद्यान्न का जो भी सामान आती है सब इसी रोड से आता है। कभी भी यह पुल गिरने की किसी समय घटना घट सकता है, क्योंकि यह पुल डीवीसी 1984 में बनाया था, लेकिन आज तक इसका रिपेयरिंग नहीं हुआ, न कोई देख रख रखाव हुआ, जिसके कारण यह पुल काफ़ी जर्जर अवस्था में चला गया है। यहाँ का पुल बहुत ख़राब है, यहाँ पूरा टूटा हुआ है। हम लोग आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, डर भी लगता है आने जाने में, कीचड़ पूरा भर जाता है पानी। हम लोग रोज़ इस रास्ता से आते जाते रहते हैं, रोज़ स्कूल जाते हैं, तो हम लोग को डर लगा रहता है कि पुल गिर जाएगा, तो वही सरकार से मांग कर रहे हैं कि पुल बनाए। गाड़ी आता है एक टू, तो लोग यहाँ रुकना पड़ता है, काँपने लगता है। जब बड़ा गाड़ी आता है ना तो काँपने लगता है पुल।
अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर। बोकारो जिला में आज शुक्रवार को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4 व 6A 6B के तहत छापामारी सिटी थाना क्षेत्र राम मंदिर सेक्टर 1 कैंप 2 कोट मोड़ बोकारो में की गई। कोटपा कानून का उल्लंघन करते हुए पाया गया कुल 25 दुकानों का चालान काटकर 3,350 रुपए अर्थदंड की वसूली की गई। जिला प्रभारी मोहम्मद असलम द्वारा बताया गया कि कोटपा 2003 की विभिन्न धाराओं का अनुपालन करने हेतु बोकारो जिला के सभी थाना क्षेत्र में लगातार अभियान जारी है। कोटपा 2003 की धारा 6B के अनुसार किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 यार्ड के परिक्षेत्र में तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकते हैं। पकड़े जाने पर 200 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है या पोस्को एक्ट के अंतर्गत 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। बोकारो के अन्य खबरों की देंगे पूरी जानकारी। त्रिस्तरीय पंचायत से नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि के साथ DMFT की गाइडलाइंस की उपयोगिता के बारे में जागरूकता को लेकर एक कार्यशाला जिला उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। सभी पंचायत प्रतिनिधियों को बताया गया कि किसी भी योजना का चयन एवं क्रियान्वित किया जाना प्राथमिकता है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। क्योंकि उन्होंने हमें आमंत्रित किया और बस हम बोकारो में ही काम कर रहे हैं। दूसरा एक है कि कानून जो डरते हैं बहुत कठिन होते हैं, वो मुझे भी पूरा समझ में नहीं आता और सब कानून को मिनरल फंड जो है उसको यूटिलाइजेशन को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला ओरिएंटेशन सेशन हम लोगों ने आयोजित किया गया है। इसमें जिला के सभी खनन प्रभावित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभावित क्षेत्र हैं, जो पंचायत हैं, उनके सभी जनप्रतिनिधि और संबंधित प्रखंड प्रमुख सभी जो हमारे PRI मेंबर्स उनको बुलाया गया है। और इसके अंदर जो हमारा खनन विभाग झारखंड सरकार के साथ जो रिसोर्स पार्टनर हैं आई फॉरेस्ट, उनके प्रतिनिधि भी आज इस बैठक में उपस्थित हैं। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे नवनिर्वाचित त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में जो हमारे प्रतिनिधि अभी चुनकर आए हैं, उन सभी लोगों को DMFT की गाइडलाइंस को लेके, उसकी उपयोगिता को लेके एक दिन में हम लोग ओरिएंट करें, उसके बारे में जागरूकता दें कि किस प्रकार से ग्रास रूट लेवल पे ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं को चयन करें, उस प्रक्रिया को वो समझें और उसके अंदर जो प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी एरियाज़ बनाए गए हैं उनके बारे में भी उनको जानकारी दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रास रूट लेवल पर लोगों को सभी को इसके बारे में अवेयर करना, ताकि योजनाओं के चयन से लेकर क्रियान्वयन तक उन लोगों की सक्रिय भागीदारी हो और हम लोग उनकी इच्छा के अनुरूप और गाइडलाइन के अनुसार योजनाओं को धरातल पर उतार सकें। बोकारो स्टील प्लांट के विभिन्न इकाइयों के कार्यक्रमों की खबरों पर एक नजर डालेंगे। बोकारो स्टील प्लांट के HRD में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्टील प्लांटों के करीब 50 सदस्यों के टीम के साथ 300 प्रतिनिधियों के द्वारा मंथन किया जा रहा है। मंथन में जो अमृत यानी रिजल्ट निकल कर आएगा, इन बातों को केंद्र सरकार के पास रखा जाएगा। देश को आत्मनिर्भर के तहत सभी रिफैक्ट्री में रॉ मटेरियल का क्राइसिस है, टेक्नोलॉजी का भी अभाव है। बहुत हद तक रॉ मटेरियल के लिए चाइनीज मार्केट पर निर्भर रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के तहत अभी चैलेंजिंग के साथ साथ मौका भी है। ऐसे में तीनों टीमों को एक साथ बैठने की जरूरत है, जिसमें रिफैक्ट्री मैन्युफैक्चरर है, एकेडमिक है, साथ ही जो स्टील इंडस्ट्रीज है, इन तीनों को साथ बैठ करके मंथन करने की जरूरत है। और अभी इस सेमिनार में यही मंथन हो रहा है। जो भी रिजल्ट निकलेगा वह भारत सरकार के पास जाएगा। Scale to be evaluated, but one thing is clear that the degree of decrease in the price after पूरे स्टील इंडस्ट्री जैसे सब टाटा से बैठे हुए हैं, JSW है, अदर स्टील से इस्पात है, बहुत सारे जो कि टोटल ओवर इंडिया ऑल ओवर इंडिया क्या कितना खर्च। ये एक्चुअली हम अपने देश को जब अगर तरक्की करना है तो स्टील का कंजम्पशन बढ़ेगा। और हम लोगों ने जो इंडियन गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि जो 2030 तक हम लोग को 300 मिलियन टन प्रोड्यूस करना है, तो पर कैपिटा कंजम्पशन हम लोग का बढ़ेगा। अगर पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ेगा तो हम लोग को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा और नए नए स्टील प्लांट भी आएंगे और जो भी स्टील प्लांट अभी हैं उनको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम जब कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो हमारे रिफ्रैक्टरी के कंजम्पशन बढ़ेंगे,
और हमको रिफ्रैक्टरी पर दूसरे जगह से डिपेंडेंट ना होकर अपने आप को भी आत्मनिर्भर करना पड़ेगा। अपने जो भी रिसोर्सेज हैं, अपने जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, अपने जो कंजम्पशन पैटर्न हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। और ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसी को एड्रेस करने के लिए, उसी दिशा में काम करने के लिए एक कदम है। उस पर पेपर्स आए हैं, लोगों के बीच में जो विचार विमर्श होगा, डिस्कशन होगा, मंथन होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा, उसके तहत हम एक बेटरमेंट की तरफ अपने आप को बढ़ाएंगे। और ये कॉन्फ्रेंस में ऐसा नहीं कि बोकारो की तरफ से, पूरे सेल फर्टिनिटी, पूरे भी जितने भी हमारे स्टील इंडस्ट्रीज के लोग हैं इससे जो जुड़े हुए हैं, सबों ने पार्टिसिपेट किया है और सबों का इंटरेस्ट है, सबका अपना भी, उनका भी इंटरेस्ट है कि उनको अपनी स्टील इंडस्ट्री को ग्रो करना है। तो कुछ ना कुछ यहाँ से आउटपुट मिलेगा जो अपने आप में इनकॉर्पोरेट करके अपने आप को तरक्की। अब एक नज़र बोकारो के मौसम पर। बोकारो के मौसम में आज दिन में थोड़ी गर्मी का एहसास हुआ। शाम होते ही हल्का मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कुछ खबरें फटाफट अंदाज में भी होंगी बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। जैना मोड़ में कार व बाइक के बीच टक्कर, एक घायल। बोकारो थर्मल में भाकपा का 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन 23 से। तेनूघाट में कुएं में डूबने से 40 वर्षीय युवक की मौत। पुसरो में पुलिस वाहन को देखकर पुल से कूदा युवक, दोनों पैर टूटे। कारो जंगल से 12 टन अवैध कोयला जब्त, कई सुरंगों को कराया ध्वस्त। चास प्रखंड में दिव्यांग बच्चों के लिए लगाया गया जांच शिविर। बोकारो में 10 महीने से वेतन बकाया को लेकर सहियायों ने सदर अस्पताल गेट पर दिया धरना। चंदन क्यारी में दिन रात जारी है अवैध कोयला तस्करी। अमलाबाद में 5 साइकिल, 1 मोटरसाइकिल समेत 1 टन कोयला जब्त। सीसीपी कथारा में लोहा चोरों द्वारा हमले में 3 सुरक्षाकर्मी घायल। बोकारो के प्रमुख खबरों के लिए बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो के प्रमुख खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।